नमस्कार किसान भाइयों। जिन किसान भाई ने औषधि फसल अश्वगंधा की खेती जुलाई अगस्त में लगाई थी, उनकी अश्वगंधा जो है लगभग पक चुकी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में जो बहुत से किसान जिन्होंने पहली बार अश्वगंधा लगाई थी, उनका एक सवाल यह है कि वो कितने दिनों में, कितने महीने में अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करवाए, अश्वगंधा को निकलवाए, ताकि जड़, जो अश्वगंधा की जड़ है उसकी भी गुणवत्ता कम ना हो और उससे हमें उससे उनको बीज भी मिल जाए। तो किसान भाई, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितने महीनों के बाद में आपको अश्वगंधा की कटाई करनी है और क्या क्या सावधानी आप लोगों को रखनी है, और जिससे आप लोगों को क्या होगा, उससे बीज भी मिल जाएगा और जड़ों की भी गुणवत्ता बनी रहेगी। जड़ों की जो गुणवत्ता, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। तो किसान भाई, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाई, यहाँ जो ये अश्वगंधा कुछ लगी हुई है, बाकी तो हमने यहाँ से निकाल ली थी, लेकिन जो कुछ लगी है वो लगभग 5 महीने के लगभग हो गई है, 5-5.5 महीने के लगभग ये हो गई है। तो आप लोगों को 4 महीने तक तो फसल को खड़े रखना ही रखना है। 4 महीने के पहले तो आपको फसल को निकालना है ही नहीं। उसके बाद में आप 4 महीने के बाद में आप निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको देख लेनी है कि जड़ को निकाल कर आपको देख लेना है कि जड़ टूट रही है कि नहीं टूट रही है। बीज उसके ऊपर जो आया है वो पकड़ा है या अभी कच्चा है। तो बीज उसका इस तरह से सूखने लग जाए, इस तरह से, तो आप 4 महीने से लेकर 5.5 महीने तक आप उसको निकाल सकते हो। अगर मान लो किसान भाई, आप लोगों की फसल जो है 5 महीने की हो गई है, 4 महीने में फसल आपकी छोटी थी या फिर कोई वजह हो गई कि आप लोगों ने 4 महीने 4.5 महीने में उसको नहीं निकाला, तो फसल आपकी 5 महीने से ऊपर की अगर हो गई है, तो आप लोगों को विशेष तौर से एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, जल भराव उसमें नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी अगर भर गया तो जो आपका बीज लगा हुआ है वो भी खराब हो सकता है। साथ ही जो जड़ों की गुणवत्ता है, वो जड़ें भी खराब हो सकती है, क्योंकि अगर पकी हुई अश्वगंधा के अंदर पानी भरा रह गया तो आपकी जो फसल है उसकी जड़ें कमजोर हो सकती है, उनका कलर भी चेंज हो सकता है, गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है, जिससे आप लोगों के मुनाफे में कमी आ सकती है। तो आप लोगों को 4.5 महीने से लेकर 5 महीने या 5.5 महीने से 4.5 से लेकर 5.5 के पहले फसल को निकाल लेना है। इससे अगर आप लोग ज्यादा रखते हो कि आप लोग सोचते हो कि बीज अभी तक कुछ कच्चा है उसमें, जैसे कई पौधों का बीज कच्चा है, इसके इंतजार में अगर आप लोग 6 महीने तक अपनी फसल को खड़ी रखते हो, तो उससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो भी खोखली हो सकती है। फिर अगर बारिश हो गई तो बारिश में भी जड़ें खराब हो सकती है। फिर अगर आप लोगों ने एक पानी पिला दिया तो पानी से भी जड़ों की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। लास्ट में अगर आप पानी पिलाओ तो जब फसल को एकदम ज्यादा पानी की जरूरत महसूस हो तभी आप लोगों को पानी देना है, लास्ट में पानी बहुत कम देना है। और जब आप फसल को निकालो तो उससे पहले आप 3-4 दिन पहले पानी दे सकते हो, ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो आराम से निकल सके। और अगर जमीन में आराम से जड़ें इसकी निकल रही है तो आप लोगों को पानी देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मान लो जमीन आपकी थोड़ी पक्की जमीन है, काली मिट्टी है, उसमें से उखाड़ने को नहीं हो रहा है, उखाड़ते वक्त अगर टूटते जा रही है, तो आप लोग उसमें पानी दे सकते हो, और पानी देने के 3-4 दिन में आप लोग उसे निकाल सकते हो। और पानी भी आप लोगों को लास्ट में कम से कम पानी देना है, बस आपको निकालने को इजी हो जाए। ज्यादा पानी आप लोगों को लास्ट में नहीं देना है। ज्यादा पानी अगर आप लोगों ने भर दिया तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई, आप लोगों को हार्वेस्टिंग लास्ट में कर लेनी है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे मुनाफा हो और ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत आप लोगों को मिले। कोई भी गलती आप लोग लास्ट में ना करें, क्योंकि अगर किसान भाई शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों ने एकदम सही फसल कर ली, सब कुछ आपने अच्छा कर लिया, लेकिन लास्ट में आखिर में आपको जानकारी के अभाव में कुछ आप लोग कुछ गलती कर बैठते हो, तो उससे भी आप लोगों को नुकसान हो सकता है और फिर आप लोगों को पछतावा से हो सकता है। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी फसल की कटाई करें। तो किसान भाई, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और साथ ही आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसान भाई, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां लेकर आता रहूं
जिससे आप लोगों को समय समय पर सही जानकारी और सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप लोग जो फसल लगाओ, कोई भी वस्तु फसल लगाओ, उसमें आप लोगों को सही जानकारी मिले और आप लोग औषधीय फसलों की खेती से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाए। धन्यवाद।